उजाला डिजिटल का अंत रविवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रविवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। आजकल उत्तराखंड में हर जगह अलग अलग हिस्सों में बादल फटना था और हर कह की जुबान पर बस एक ही बात था कि हमारी देवभूमि तक कह की नजर रही। पहली धराली आपदा, फिर स्याना चट्टी, फिर थराली और अब रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में अचानक बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुए। अलग अलग घटनाओं में बताया जाना कि 6 लोगों की मौत हुई और 11 लोग अभी भी लापता चलना। लगातार बरखा होने की वजह से हमारा जो चारों धामों तक जोड़ने वाला हाईवे था वो भी जगह जगह बंद पड़ा था। और ये के अलावा जो लिंक मार्ग था गाँव का, अगर अभी हाल की बात करे जाओ तो गढ़वाल मंडल की अगर बात करे जाओ तो 100 से 150 तक लिंक मार्ग बंद हुई। और ये के अलावा जो हाईवे था वो कई जगह तक भूस्खलन जोन सक्रिय हुई, जब कभी भूस्खलन होंगे ही नहीं थे। नया भूस्खलन जोन बनने की वजह से जो पुराना भूस्खलन जोन था वक्त जेसीबी लगाई था, वक्त मलबा हटाए जाओ और वे के बाद हाईवे सुचारू करे जाओ। लेकिन कई नए भूस्खलन जोन जो सक्रिय हुए वक्त जेसीबी की व्यवस्था न होने की वजह से, ये पहले से यो आभास न होने की वजह से कि यह भूस्खलन हुए सब, ये वजह से हाईवे खोलना में घंटों लगना, कई बार तो 24 घंटा और 33 घंटा से भी ज्यादा लगना। हाईवे की अगर बात करे जाओ तो गंगोत्री हाईवे 25 दिन से बंद पड़े होते। धराली आपदा जब आई तो वह दौरान तेल गाड़ में भी बादल फटे थे, जिस वजह से हरसिल में भारी मलबा होने की वजह से जो हाईवे थे वो पूरी तरह से अवरुद्ध हुई। वे के बाद बीआरओ की टीम लगातार ये हाईवे खोलने में लगी थे और फिर बाद में जब हाईवे खोलने की सारी जद्दोजहद में काम न करे तो वे के बाद फिर बीआरओ ने जो धराली में मलबा थे वे मलबा तय लेके हाईवे पर बिछाए गए और 25 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हाईवे पर आखिरकार आवाजाही सुचारू हो पाई। और वे के बाद पहला जत्था का रूप में जो सारा अधिकारी थे वो हाईवे से गंगोत्री धाम गए और माँ गंगा का दर्शन करे। अब बात करता जन सरोकारों से जुड़ी खबर। भूस्खलन की वजह से हाईवे से लेकर लिंक मार्ग जगह जगह बंद पड़ा था, लेकिन कई मार्ग है ना जो अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अभी भी आधा अधूरा पड़ा है, कहीं काम शुरू ही नहीं हो पाए। हम बात करना चाह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को जो सड़क था वहाँ का लोग लंबा समय से सड़क निर्माण की मांग करना था, लेकिन अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं था और लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके। अब आखिरकार जो छात्रों तक स्कूल कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करने थे वो भी अब सड़क का खातिर सड़क पर उतरे। हम बात करना चाह अभी हाल में आए जो गैरसैंण महाविद्यालय का छात्र था वो सड़क का खातिर प्रदर्शन करे होंगे तहसील में, और साथ ही चेतावनी ये भी देने कि जल्द लोगों की समस्या को अगर समाधान न हो तो ये उग्र आंदोलन कर। सरकार ने हर जगह आधार तय अनिवार्य करी और जगह जगह कैंप लगे के, शिविर लगे के, लोगों तय यू बताए जानो कि आधार बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हाल में एक मामला सामने आई कोटद्वार का राकेश जी, उनका 2 जुड़वा बच्चा था और एक बच्चा को तो आधार बनेगी, दूसरा को नहीं बन पाना। जब उन सेंटर पर जाके ये पता करे कि आखिर आधार के लिए नहीं बढ़ना बच्चा का, तो आधार सेंटर वालों को बोलना थे कि बच्चा को आधार बनेंगे, लेकिन उनका हाथ पर केवल एक ही बच्चा को आधार आए। वह के बाद जब ये दोबारा सेंटर पर गए तो पता चले सेंटर ही बंद है। वह के बाद उन्होंने सीएम पोर्टल से भी एक शिकायत करी, लेकिन कोई समाधान न हुई। जो टोल फ्री नंबर था वह पर भी बात करे फिर भी कोई समाधान न हुई। वह के बाद उन आधार केंद्र जो मुख्यालय था दिल्ली में वैसे संपर्क करे, वह भी कोई फोन उठाना तैयार नहीं था। फिर थके हारे के वो फिर शासन प्रशासन तक गुहार लगों तक खातिर देहरादून राजधानी पहुंचे। जब उन्हें बताई कि उनका बच्चा को आधार नहीं बन पाना है, जय वजह से बच्चा तय अगाड़ी प्रवेश नहीं मिल पाना स्कूल में। बच्चा 3 साल को होगी, वह को प्रवेश का खातिर आधार बहुत जरूरी है। तो फिर देहरादून में भी जो बैठे अधिकारी था उनको बोलो कि यो आधार आप दिल्ली जाके बढ़ो, लेकिन उनको बोलो कि 2 बच्चों का छोटा छोटा बच्चों तक दिल्ली ले जाओ, उनका सामने आर्थिक समस्या और समय की समस्या। अब इनमा यह एक मामलो नहीं था, इन कई लोग छा जो आज भी आधार का खातिर दर दर भटकना था। और सरकार की जो यह मनसा था कि जगह जगह कैंप लगे के, शिविर लगे के, लोग आधार बढ़ना था, लेकिन आज भी कई लोग अभी भी आधार का खातिर जगह जगह भटकना था। मेरा नाम राकेश रावत है। मेरे 2 पुत्र हैं
बड़े पुत्र का नाम आदित्य रावत और छोटे पुत्र का नाम कार्तिक रावत, दोनों जुड़वा भाई हैं। और क्योंकि आज के ज़माने में आधार कार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कोटद्वार के यूको बैंक में, जहां उनका आधार बनाने का केंद्र था, वहां 20 जून 2024 को आवेदन करा, जिसके फलस्वरूप मेरे छोटे वाले पुत्र का, कार्तिक का, तो आधार कार्ड बनकर कुछ दिन में बन गया, लेकिन जो बड़ा पुत्र था आदित्य, उसका नहीं बन पाया। और फिर जब मैं वहाँ मालूम करने गया तो तब तक वहाँ आधार केंद्र से संबंधित कार्य बंद हो चुके थे। फिर 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है आधार की, फिर मैंने उसमें बात की तो मुझे इस पर जवाब नहीं मिल पाया। मैं काफ़ी दिन तक ऐसे लगा रहा। फिर मैंने दोबारा से दूसरे आधार केंद्र में, क्योंकि पहले वाला बंद हो चुका था, दूसरे आधार केंद्र में 12 फरवरी 2025 को अप्लाई करा। और जब उसने चेक करा तो उसने कहा है कि इसमें तो ये आ रहा है कि इसका बन चुका है, जबकि उसका बना नहीं था। फिर मैंने दोबारा से हेल्पलाइन नंबर 1947 में उनकी बात कराई, तो जैसे जैसे उनको निर्देश दिए गए उन्होंने उसी प्रकार से फिर उसके लिए आवेदन करा, लेकिन इसके बावजूद भी आधार नहीं बन पाया। और इस बीच में सीएम पोर्टल में भी कई बार मैं शिकायत कर चुका हूँ, जो आधार का हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी कई बार शिकायत कर चुका हूँ। कभी भी मुझे एक ही जवाब, अलग अलग जवाब मिलते रहे। सीएम पोर्टल में भी कई चरणों में शिकायत गई, लेकिन कई बार वो बिना मुझे सूचित करे ही, बिना फ़ोन द्वारा सूचित करे ही उन्होंने मेरी शिकायत क्लोज कर दी। इस बीच में कई बार करता रहा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मुझे मिला। और इस बीच मुझे दिल्ली आधार केंद्र का हेल्पलाइन नंबर मुझे दिया गया, जो 011 40 85 14 26 है। उस पर कॉल करने के लिए मुझे कहा गया, लेकिन जब भी मैं उस पर कॉल करता हूँ या तो कोई उठाता ही नहीं है, और या फिर वो लगता ही नहीं है। और कई बार उसमें बेल जाती है, लेकिन आज तक किसी ने उस नंबर को नहीं उठाया। और फिर इस बीच मैंने आज से 2 दिन पहले फिर उसमें अप्लाई करा, उसमें कॉल करी, सीएम पोर्टल में भी कॉल करी, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फिर आधार हेल्पलाइन नंबर पे फिर मेरे द्वारा दोबारा कॉल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि आपको दिल्ली जो रीजनल ऑफिस है वहीं जा कर के आपके बच्चे का आधार बनेगा। अब क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी 3 साल के हैं, उन्हें इतनी दूर ले जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मेरी ये अपील है कि मेरी समस्या को देखते हुए उसका समाधान किया जाए। अब बात करता धर्म संस्कृति की। गणेश महोत्सव तो पहले मैदानी भागों में ही मनाया जाता, लेकिन अब धीरे धीरे युग पहाड़ की तरफ भी चले गए और वहां के लोग भी विघ्नहर्ता की पूजा तन मन से करना चाहते। पहले देवप्रयाग माँ और ये का साथ साथ फिर बद्रीनाथ माँ भी 3 दिन को गणेश महोत्सव मनाए गए। ये के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गणेश का पंडाल सजे और विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हुई। 3 दिन पूजा अर्चना का बाद भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने का बाद उनको नदी में विसर्जन करे। नवरात्र में माता की आराधना तो जगह जगह होगी, लेकिन यही दौरान रामलीला भी शुरू हो जाती। रामलीला को मंचन भी जगह जगह होना शुरू हो जाता। रामलीला का खातिर भी जगह जगह आजकल जो तालीम है वो शुरू होगी। श्रीनगर की अगर बात करे जाओ तो श्रीनगर में भी जो बताए जाती जो ये रामलीला है या ऐतिहासिक है, सालों पुरानी है। और जो यहाँ का समिति का लोग है उनको बोलना है कि रामलीला की तैयारी का खातिर पहले तक 4 से 5 महीना पहले से ये पर काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब आधुनिक तक दौर होने की वजह से अब 1 से 1.5 महीना पहले से ये की तालीम शुरू हो जाती। ये के अलावा अगर उत्तरकाशी की बात करे जाओ तो उत्तरकाशी की रामलीला में खास यूज है कि वहां की जो रामलीला होती वो अपनी गढ़वाली बोली भाषा में होती। ये के अलावा पहाड़ों में कई रामलीला ये जो तय 100 साल से भी ज्यादा हुई। इस महोत्सव का बाद अब कर द माँ नंदा के बाद चमोली जिला में माँ नंदा तय घर घर पूजे जाओ और ध्यानी का रूप में से पूजे जाओ। आजकल जगह जगह लोग जात चलते छा माँ नंदा की डोली हर पड़ाव पर जाके अपने भक्तों का आशीर्वाद देने छा। लेकिन चमोली जिला का कई हिस्सों में माँ नंदा तय डोली का रूप में नहीं बल्कि उनकी पूजा अर्चना मंदिर पर ही होती। और नंदा अष्टमी के दिन वे का 1 दिन 2 दिन पहले फुलियारे होते फूल लेना का खातिर भेजे जाऊं। और वे का बाद फुलियारे जब फूल लेके आऊंगा तो माँ नंदा को जो मंदिर है वह ते पूरो ब्रह्म कमल से सजाए जाऊं और पूरी रात जागरण करके माँ नंदा की आराधना करेगा। इथे अगर हम राज जात की बात करा तो हाल में ही मुख्यमंत्री ने आदेश करे
कि नंदा राज जात जो अगला साल होने वाला है वे तय धूमधाम से मनाया जाओ। और वो जो राज जात होली ई बार की वो ऐतिहासिक होली। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी बोली कि नंदा का जथ्या भी मंदिर होला वो तय सारा पहाड़ी शैली से ही बनाया जा। अब चलता चलता एक इन्हें दुखद घटना जी पूरा राज्य तय हिले कर हम बात करना अमर उजाला का स्टेट हेड राकेश खंडोरे हृदयघात की वजह से उनका निधन हुए है। ये दौरान मुख्यमंत्री से लेके पूरा प्रशासनिक अधिकारियों से लेके पत्रकार जगत साहित्य संस्कृति के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और रंत रहवार में भी उनको भरपूर सहयोग रहे और रंत रहवार खातिर जो ये प्रेरणा स्रोत को उन हमेशा काम करे उनको हम अमर उजाला और रंत रहवार की टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यो थी ये हफ्ता को खबर साथ। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य रहवार का साथ। आप हमारे ये कार्यक्रम थे देखना बिल्कुल न भूलिए। अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर हफ्ता में एक बार रंत रहता। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।